लॉ वाला चैनल एंड आज हम लाए हैं आपके लिए दो खुशखबरियां लेके। जी हाँ, एग्जाम की नोटिफिकेशन आ चुकी है केरला की एंड उत्तराखंड के भी एग्जाम कैलेंडर में उन्होंने डेट को नोटिफाई कर दिया है। जो जुडिशरी एस्पिरेंट्स होते हैं, जो लॉ एस्पिरेंट्स होते हैं, जो इतने टाइम से जुडिशरी के एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे होते हैं, जब वो देखते हैं कि एग्जाम की नोटिफिकेशन आ गई है तो बहुत खुशी होती है, बिकॉज एक्चुअली में जो हमने अभी तक तैयारी करी थी उसको अब परफॉर्म करने का टाइम आ चुका है एंड अपने सपने को साकार करने का, अपने सपने को पूरा करने का टाइम आ चुका है। तो आइए आज के इस सेशन में हम लोग केरला की नोटिफिकेशन को गो थ्रू करेंगे। जब हम केरला की नोटिफिकेशन देखते हैं तो हमने ये देखा कि ऑनलाइन एप्लीकेशंस जो है वो कब से शुरू हो चुकी हैं। 1 फरवरी 2023 से ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुकी हैं स्टूडेंट्स। तो ऑलरेडी कल से एप्लीकेशन शुरू हो चुकी हैं। सो बी वेरी क्लियर एंड बी वेरी अलर्ट इफ यू वांट टू अपीयर फॉर केरला जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कितनी वैकेंसीज हैं। जब हम वैकेंसीज की बात करते हैं, वैकेंसीज इन्होंने दी हैं इस बारी, नंबर ऑफ वैकेंसीज आर 56 वैकेंसीज हैं। तो इतनी कम वैकेंसीज भी नहीं है। क्लियर चांस होता है, जो बच्चों ने अच्छे से तैयारी करी होती है, यू शुड अटेम्प्ट दिस पेपर एंड आपको जरूर अटेम्प्ट करना चाहिए सो दैट आप कोशिश कर पाए अपने सपने को साकार करने का। इस पेपर में भी हम देखेंगे फर्स्ट स्टेज ऑफ द एग्जामिनेशन इज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, देन इट इज द मेन एग्जामिनेशन एंड देन इट इज अ वाइवा वॉइस। ओके, सो बेसिकली वही सेम स्टेप्स हैं जो बाकी सारे स्टेट्स के होते हैं, पीटी, मेंस एंड फिर आपका इंटरव्यू। ठीक है, अब बढ़ते हैं और देखते हैं क्वालिफिकेशंस में। आपको एक चीज ध्यान रखनी है, इन्होंने एज दिया हुआ है 35 इयर्स से ज्यादा एज नहीं होनी चाहिए। सो यू हैव टू बी वेरी क्लियर ऑन दैट पॉइंट। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और क्या पॉइंट्स हैं जो हमें बहुत ध्यान रखने की जरूरत है इस नोटिफिकेशन को देखते हुए। इस नोटिफिकेशन को देखते हुए आपको क्या देखना है कि आपका जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है उसकी डेट क्या है। उसकी डेट है 14 मई 2023। इट इज द टेंटेटिव डेट। तो मई 23 में आपका केरला जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन है। अभी काफी टाइम है, आप अच्छे से तैयारी करनी अगर शुरू करें तो आप इस पेपर को क्रैक जरूर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सिलेबस क्या है। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का सिलेबस है, पार्ट ए की बात करें तो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, केरला बिल्डिंग लीज एंड रेंट कंट्रोल एक्ट। सो अगर आप ध्यान दें, पार्ट ए में बाकी सारे जनरल लॉज हैं जो बाकी स्टेट्स में भी आते हैं, बट केरला बिल्डिंग लीज एंड रेंट कंट्रोल एक्ट एक स्पेसिफिक एक्ट है जो केरला के लिए पढ़ना बहुत जरूरी है। पार्ट बी में अगर हम देखें तो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, आईपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट। बेसिकली मोटा मोटा हो गई तो हम आपकी बात करें, केरला में आपका पूरा क्रिमिनल कोड आ रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, लीगल जीके, रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी, ये सब कुछ है आपका सिलेबस फॉर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। तो इसको पढ़ना बहुत जरूरी है, इसके ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है। अब हम बात करें कि मेंस में क्या पूछा जाता है, तो मेंस का पेपर आप जैसे देख सकते हैं, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 एंड पेपर 4 में डिवाइडेड है। पेपर 1 की अगर हम बात करें तो इंग्लिश ग्रामर, जनरल एसेस जैसे होते हैं, ट्रांसलेशन आ गई है स्टूडेंट्स, ट्रांसलेशन ऑफ मलयालम आपको आनी चाहिए और डॉक्यूमेंट्स टू इंग्लिश। सो इंग्लिश टू मलयालम एंड मलयालम टू इंग्लिश दोनों आपको आनी चाहिए। पार्ट 2 में अगर हम बात करें तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, लिमिटेशन एक्ट, एसआरए, ईजमेंट एक्ट, केरला बिल्डिंग लीज एंड रेंट कंट्रोल एक्ट, ये स्पेसिफिक है केरला के लिए, हिंदू सक्सेशन एक्ट, इंडियन सक्सेशन एक्ट और डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट। पार्ट बी में इन्होंने और ज्यादा स्पेसिफिक लोकल लॉज को दिया है, केरला कोर्ट फीस एंड सूट्स वैल्यूएशन एक्ट, केरला स्टैंप एक्ट, केरला स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट, केरला पंचायत राज एक्ट, केरला म्यूनिसिपैलिटी एक्ट और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट। तो आपका कॉमन है सब जगह के लिए। तो एक चीज जो ध्यान देनी है वो ये है कि अगर हम पीटी की बात करें तो पीटी में सिर्फ एक ऐसी एक्ट है जो आ रही है, वो है केरला बिल्डिंग एक्ट, केरला बिल्डिंग लीज एंड रेंट कंट्रोल एक्ट है जो आपकी आ रही है इन योर लोकल लॉज। बाकी सब कुछ आपका जनरल है। बट जब हम बात करते हैं मेंस के सिलेबस की, तो मेंस के सिलेबस में आप देखेंगे केरला की लोकल लॉज को भी लिया जा रहा है।
तो लोकल लॉज को मेंस के लिए पढ़ना बहुत जरूरी हो जाएगा, बट पीटी के लिए सिर्फ एक ही एक्ट है। आगे बढ़ते हैं और पेपर 3 को देखें तो पेपर 3 में आप बात करेंगे, पेपर 3 में इंडियन पीनल कोड, इंडियन एविडेंस एक्ट, अकबरी एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, इसके अलावा जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, केरला पुलिस एक्ट, प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट, फॉरेस्ट एक्ट, एनडीपीएस एक्ट, ये सब कुछ इंक्लूडेड है। पार्ट 4 की अगर हम बात करें तो सीपीसी, सिविल रूल्स ऑफ प्रैक्टिस, केरला सिविल कोर्ट्स एक्ट, ऑर्डर इन इंटरलॉक्यूटरी एप्लीकेशन, फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज, जजमेंट राइटिंग, ये सब कुछ आएगा। पार्ट बी में अगर हम बात करें तो सीआरपीसी, क्रिमिनल रूल्स ऑफ प्रैक्टिस, फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस, ऑर्डर इन क्रिमिनल, मिसलेनियस पिटिशंस, जजमेंट राइटिंग, ये सब कुछ आएगा। तो अभी अगर हम पीटी को फोकस कर रहे हैं तो एक लोकल लॉ को पढ़ना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसकी डेट्स क्या है जो बहुत जरूरी होता है। ये सब आपको नोटिफिकेशन इनकी वेबसाइट पे मिल जाएगी, केरला जुडिशियल सर्विस की। ये सब कुछ जनरल है जो सारे नोटिफिकेशंस में होता है। आपको जो ध्यान देने की जरूरत है वो है डेट्स। जो डेट्स हैं वो आपको बहुत ध्यान देनी है, क्योंकि उसी के हिसाब से आप लोगों को अपनी तैयारी करनी है, अपने एप्लीकेशन फॉर्म्स को भरना है। तो इन डेट्स को कभी मिस नहीं करना है, इन डेडलाइंस को मिस नहीं करना है। तो अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट डेट की, तो मैंने आपको बताया डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑलरेडी शुरू हो चुकी है 1 फेब से। 1 फेब 2023 से जो हमारी एप्लीकेशंस हैं फॉर केरला जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन दैट हैज ऑलरेडी स्टार्टेड। जो डेट ऑफ क्लोजर है वो है 23 फरवरी 2023। और जब हम बात करते हैं कि आपका ऑनलाइन मोड से आपको जब चालान लेना होता है, चालान को डाउनलोड करना होता है, तो 3 मार्च 23। और जब आपको एप्लीकेशन फीस को पेमेंट करनी है उसकी डेट है 8 मार्च 23 और लास्ट डेट फॉर पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फी है 17 मार्च 23। तो अगर आप ध्यान दें इन डेट्स को, इनको बहुत ध्यान रखना है, इन डेडलाइंस को मिस नहीं करना है, सो दैट आपका पेपर आप अच्छे से एप्लीकेशन भर पाए और केरला जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन में अपीयर हो पाए। अब बात करते हैं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने एक परीक्षा का कैलेंडर, एग्जाम कैलेंडर को उन्होंने 27 जनवरी 23 को उन्होंने पब्लिश कर दिया है अपनी वेबसाइट पे। अगर हम इसमें 9th पॉइंट को ध्यान से देखें तो उत्तराखंड का सिविल जज का एग्जामिनेशन की डेट 30 अप्रैल 2023 इन्होंने डिक्लेयर कर दी है कि ये डेट होगी 30 अप्रैल 2023 को सिविल जज का एग्जामिनेशन होगा। बट अभी तक उत्तराखंड की ऑफिशियल नोटिफिकेशन इज नॉट आउट स्टूडेंट्स। तो अभी भी थोड़ा सा टाइम है, जब नोटिफिकेशन आ जाती है तो हमारी टेंशन भी बढ़ जाती है और मैं ये भी बोलूंगी कि प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाती है, क्योंकि टेंशन में, प्रेशर में स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर करते हैं। सो प्लीज ये 2 नोटिफिकेशंस के बारे में ध्यान रखिए एंड अपनी लॉ की तैयारी, अपनी जुडिशरी की तैयारी चलते रहने दीजिए एंड अच्छे से जुड़े रहिए लॉ वाला के साथ फॉर गुड क्वालिटी कंटेंट